दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्वार व भाटा। देखिएगा दोस्तों, ज्वार व भाटा। ज्वार है समुद्री जल है, उसका ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, जबकि नीचे की तरफ बैठना है वह भाटा कहलाता है। देखिए दोस्तों, सामान्यतः ज्वार व भाटे की ऊंचाई में समानता पाई जाती है, जिसके कारण उच्च ज्वार व निम्न भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। जितना ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है, भाटा है, उसकी जो गहराई है वह भी उतनी ही नीची होती है। ज्वार व भाटे के लिए उत्तरदायी बल कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, उसमें दो बल उत्तरदायी हैं। एक तो है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि सूर्य व चंद्रमा का पृथ्वी पर लगता है। दूसरा है अपकेंद्रीय बल, जो कि पृथ्वी का खुद का लगता है। देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी का जो सम्मुख भाग है, उस पर जो चंद्रमा व सूर्य का है जो बल लगता है, उसके कारण जो ज्वार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण ज्वार या गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उत्पन्न ज्वार। देखिएगा दोस्तों, ये पृथ्वी है। देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी का ये वाला जो भाग है, जो कि चंद्रमा और सूर्य के सम्मुख वाला भाग, उस पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल आता है। सूर्य है वह अपनी तरफ खींचता है, जो भी इसके सामने जो पिंड है उनको, चंद्रमा वह अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण ये वाला जो भाग है, इस पे जो ज्वार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उत्पन्न ज्वार। जो अपकेंद्रीय बल का जो ज्वार है वह उसके विपरीत दिशा में, इस जगह अगर गुरुत्वाकर्षण बल आता है तो इस जगह है वह अपकेंद्रीय बल आता है। अब देखिएगा दोस्तों, आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ। यहीं पर पृथ्वी व चंद्रमा की ये दूरी, वह सूर्य व पृथ्वी की दूरी। देखिए, पृथ्वी व चंद्रमा के जो बीच की दूरी है वह कितनी है? वह है 3.84 लाख किलोमीटर। जबकि पृथ्वी व सूर्य के जो बीच की दूरी है वह है 15.9 करोड़ किलोमीटर। देखिएगा दोस्तों, जो पृथ्वी है उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वह चंद्रमा का सबसे ज्यादा लगता है। अब देखिएगा, सूर्य है उसके पास शक्ति बहुत ज्यादा है, चंद्रमा से कई गुना ज्यादा है, परंतु फिर भी चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी पर जो ज्वार उत्पन्न होता है उसमें सबसे ज्यादा लगता है। उसका कारण है कि देखिए, पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य की दूरी कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर। 3.84 लाख किलोमीटर। जबकि सूर्य व चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? 15.9 करोड़ किलोमीटर। इसलिए ये दूरी ज्यादा होने की वजह से जो सूर्य है वह गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका लगता है पृथ्वी पर, वह कम हो जाता है। जबकि पृथ्वी के जो नजदीक है वह कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ज्यादा। देखिए, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर सूर्य की तुलना में जो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वह 2.17 गुना अधिक लगता है। कितना? 2.17 गुना। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी पर 2.17 गुना सूर्य की तुलना में अधिक लगता है, 2.17 गुना। उसके बाद देखिएगा, अगर हम इनके प्रतिशत में देखें, चंद्रमा देखिएगा, यह है 11 अनुपात
5, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दूसरा अगर आए तो 9:4। देखिएगा, अगर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात है पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसमें चंद्रमा है उसका 11 और जो सूर्य है उसका 5, 11:5 के रूप में इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वह है, या हम इसको बोल सकते हैं 9:4। अब देखिएगा, एक चीज और देखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण जो ज्वार आता है उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष ज्वार। देखिएगा, इसके कारण जो ज्वार आता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्वार। प्रत्यक्ष ज्वार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आने वाला ज्वार है उसको बोलते हैं। तो देखिएगा, अब आगे चलते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, उसके बाद देखिए अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल है, मैंने आपको बताया है कि सूर्य व चंद्रमा के जो सम्मुख भाग पे जो बल लगता है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा, उसके विमुख भाग पे जो बल लगता है वह अपकेंद्रीय बल, या पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण है वह अपकेंद्रीय बल लगता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, उसके बाद 2 नंबर पे देखिए अपकेंद्रीय बल। देखिएगा, अपकेंद्रीय बल, देखिए ये वाली जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर और जो चंद्रमा व सूर्य के सम्मुख, पृथ्वी पर जो सम्मुख भाग पर चंद्रमा व सूर्य के कारण जो बल लगता है वह गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। उसके जो विमुख भाग पे, इस भाग पे जो बल लगता है वह हो गया अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल है यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी लगता है। उसके बाद देखिएगा, अपकेंद्रीय बल, जो अपकेंद्रीय बल है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कैसे ज्वार आते हैं? प्रत्यक्ष ज्वार। अपकेंद्रीय बल है उसके कारण कैसे ज्वार आते हैं? अप्रत्यक्ष ज्वार। अपकेंद्रीय बल के कारण कैसे ज्वार आते हैं? अप्रत्यक्ष। देखिए, ज्वार है, ज्वार के प्रकार हम पढ़ेंगे अब, ज्वार के प्रकार। ज्वार है उसके मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, दैनिक, अर्धदैनिक व मिश्रित। देखिएगा दोस्तों, जो दैनिक ज्वार है, दैनिक ज्वार में दिन में एक बार ज्वार व एक बार भाटा इसकी स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब कि ज्वार व भाटे के मध्य जो, ये देखिएगा कि 2 ज्वारों के मध्य देखिएगा, 2 दैनिक ज्वार में 2 ज्वारों के मध्य जो अनुपात है, समय का अनुपात है वह 24:52, यानी कि प्रति 24 घंटे 52 मिनट के बाद में है वह प्रत्यक्ष ज्वार आता है। कब? दैनिक ज्वार में। और 2 भाटों के मध्य अगर हम बात करें तो 12:26, यानी कि एक ज्वार व एक भाटे के मध्य जो समय अंतराल है वह है 12:26। अगर हमको 2 भाटे या 2 ज्वारों के मध्य के समय अंतराल पूछे तो 24 घंटे और 52 मिनट के बाद आता है। अब देखिएगा, जो अर्धदैनिक ज्वार है, अर्धदैनिक ज्वार है, इसका जो 2 ज्वार है उनके मध्य का जो समय अंतराल है वह है 12:26, यानी कि 2 ज्वार व 2 भाटों के मध्य का जो समय अंतराल है वह है 12 घंटे 26 मिनट के बाद। अगर हमको पूछे एक ज्वार व एक भाटे के मध्य का समय अंतराल कितना है, वह हो जाएगा 6 घंटे और 13 मिनट। 6 घंटे व 13 मिनट, ये होगा एक ज्वार व भाटे के मध्य का अंतर। और ये है ज्वार व भाटे दोनों के मध्य, यानी कि 2 ज्वार व 2 भाटों के मध्य का समय अंतर। मिश्रित ज्वार है, मिश्रित ज्वार में दिन में कभी 2 बार ज्वार आते हैं तो कभी 4 बार ज्वार आते हैं।
अब देखिएगा दैनिक ज्वार है, दैनिक ज्वारों में विश्व में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे दैनिक ज्वार आते हैं, तो देखिएगा एक नंबर पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग। देखिएगा दोस्तों, जो दैनिक ज्वार है उसके प्रमुख क्षेत्र है हिंद महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वह। 2 नंबर पे आता है जावा, सुमात्रा व इंडोनेशियन जो द्वीप समूह है उसमें एक न्यू गिनी, न्यू गिनी है वह कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है उस पर। एक आते हैं गिन्नी की खाड़ी या गिन्नी तट, गिन्नी तट है वह है अफ्रीका का जो घुमा हुआ भाग है। देखिएगा अफ्रीका का ये वाला जो भाग है, अफ्रीका का कुछ भाग ऐसे ही है, तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर है गिनी, गिनी तट या गिनी, और ये है न्यू गिनी। न्यू गिनी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के पास। उसके बाद देखिए वियतनाम है, उसका हम पूर्वी भाग लेंगे, एक है जापान सागर। अब देखिएगा अर्धदैनिक, देखिएगा दोस्तों, जो अर्धदैनिक ज्वार है वह दैनिक ज्वार है उसका आधा हो जाएगा। जो दैनिक ज्वार है मतलब दो ज्वारों के मध्य कितनी दूरी थी, समय का अंतराल कितना, 24 घंटे 52 मिनट, तो इनमें दो ज्वारों के मध्य जो समय अंतराल है वह कितना हो जाएगा, 12 घंटे और 26 मिनट। जो अर्धदैनिक ज्वार है ये मुख्य रूप से जो अटलांटिक जो महासागर है उसमें आते हैं लगभग, और जो दैनिक ज्वार थे वह लगभग प्रशांत महासागर है उसमें आते हैं। अब देखिए अर्धदैनिक ज्वार है उसमें यूएस से कनाडा, इसका जो पूर्वी भाग है उसमें वह हडसन की खाड़ी उसमें मुख्य रूप से आते हैं। उसके बाद देखिए वेनेजुएला, वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद देखिए अफ्रीका है, अफ्रीका का जो पूर्वी तट है वह है, और अफ्रीका का पश्चिमी तट वह पूर्वी तट दोनों में आता है। उसके बाद देखिए एक अपवास ग्रुप न्यूजीलैंड है उसमें भी अर्धदैनिक ज्वार आते हैं, वह ब्रिटिश द्वीप समूह हो गए। जो ब्रिटेन जो है उसके आसपास के द्वीप वह यूरोप है उसका पश्चिमी भाग है, इसमें मुख्य रूप से ये ज्वार आते हैं। उसके बाद देखिएगा मिश्रित ज्वार।
देखिएगा दोस्तों, जो मिश्रित ज्वार है इसमें मुख्य रूप से दिन में कभी 2 बार ज्वार, कभी 2 बार बाटे, कभी 4 बार ज्वार, कभी 4 बार बाटे। तो जो मिश्रित ज्वार है इसमें जो प्रमुख क्षेत्र है, तो आप ये देख के चलेगा प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र है मुख्य रूप से उसमें ही आते हैं। देखिए जो दैनिक ज्वार है वह भी किसमें थे, प्रशांत सागर व हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप। अब देखिएगा इसमें एक आता है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग, जबकि देखिएगा जो ये है मिश्रित ज्वार है इसमें ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग है, पूर्वी भाग। मिश्रित ज्वार है इसकी एक सबसे लंबी पट्टी है, देखिएगा जो अमेरिका का तट है, अमेरिका का जो भाग है ये मान के चलिए कि अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। अलास्का से लेकर के दक्षिण में चिली, ये पूरी एक पट्टी फैली हुई है किसकी, जो मिश्रित ज्वार है मुख्य रूप से एक लंबी पट्टी के रूप में है। अमेरिका का जो पश्चिमी तट है उस पे मुख्य रूप से ये एक लंबी पट्टी के रूप में पाया जाता है। अब देखेगा इसमें और कौन से ओखोटस सागर आपने पढ़ा होगा, बेरिंग सागर, ओखोटस व बेरिंग सागर दोनों क्या है, प्रशांत महासागर में उत्तरी भाग। बेरिंग सागर है वह बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ती है, अलास्का को वह जो ये मान के चलिए अलास्का व एशिया, अमेरिका व एशिया को जोड़ती है। उसके बाद देखेगा अरब सागर तट, अरब सागर तट जो भारत है, भारत का कौन सा पश्चिमी जो भाग है, मतलब कि मध्यम पश्चिमी भाग है उसपे अरब सागर, चीन, उसके बाद में जापान, देखिएगा एक आया था यहाँ पे जापान सागर, जापान सागर, और ये है जापान का पूर्वी तट, जापान का पूर्वी तट, और ये है जापान सागर, मतलब कि जापान का जो आंतरिक भाग है वह है। उसके बाद देखो ओखोटस बेरिंग सागर हो गया, अमेरिका का पश्चिमी तट हो गया, और ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, मुख्य रूप से इस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। अब देखिएगा ऐसी कौन से क्षेत्र है जहां पर ज्वार है, ज्वार व भाटा आता ही नहीं, तो वो देखिएगा ऐसे क्षेत्र जिनमें ज्वार व भाटे की जो दशा है वह उत्पन्न होती ही नहीं, ज्वार व भाटा आता ही नहीं, तो वो कौन कौन से क्षेत्र है, तो देखिए उसमें देखिएगा दोस्तों ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर है ज्वार व भाटा आता ही नहीं। देखिएगा अलास्का है उसका उत्तरी भाग, अलास्का उसका पश्चिमी पूर्वी दोनों भागों पे आता है ज्वार व भाटा, जबकि अलास्का है उसका उत्तरी भाग है उस पर कोई ज्वार नहीं आता। उसके बाद देखिए मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी है, यूएसए व मेक्सिको की खाड़ी, रियो ग्रांडे जो नदी है उस दोनों भागों को अलग करती है। तो ये कौन सा मेक्सिको की जो खाड़ी है, जो दक्षिणी अमेरिका का जो भाग है, ये घुमा हुआ भाग, इस जगह जो पश्चिमी द्वीप समूह है ये वाला जो भाग है ये है मेक्सिको की खाड़ी। सोसाइटी द्वीप समूह, सोसाइटी द्वीप समूह है ये है प्रशांत महासागर में, इसमें भी क्या है ज्वार व भाटा इसकी दिशा उत्पन्न नहीं होती। बाल्टिक सागर है ये कहाँ है, जो यूरोप है उसका नॉर्वे है, उसके जो आगे का जो भाग है यूरोप का उत्तरी भाग, कील जहाँ कील नहर है। उसके बाद भूमध्य सागर आपको पता ही है, अफ्रीका है उसका उत्तरी भाग उत्तर में है उसके। उसके बाद में काला सागर, जो ये भूमध्य सागर है इसके थोड़ा सा ऊपर काला सागर। उसके बाद कैस्पियन सागर भी इसके पास में है, कैस्पियन सागर। तो देखिएगा ये क्षेत्र है यहाँ पर कोई भी ज्वार नहीं उत्पन्न होता। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे ज्वार व भाटा उत्पन्न होने के कारण, वह कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज के टाइम क्या है क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मान लीजिए पृथ्वी की घूर्णन गति दोगुनी हो या सूर्य है उसका
जो चंद्रमा है उसकी परिक्रमण गति डबल कर दी जाए तो आने वाला ज्वार है वह अगला ज्वार कितने समय के अंतराल से आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे खूब सारे।